और पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। मृत्यु जब सूक्ष्म शरीर से निकल जाता है तो अन्न में कोश, अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न में स्थिति है, मतलब अन्न के द्वारा हम इसका शरीर का पालन करते हैं और अन्न में ही बाद में ये मिल जाता है, मतलब इसकी राख जो है मिट्टी में, पृथ्वी में मिल जाती है। तो कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर है ये दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये भोग तो पशु पक्षी योनि में मिल जाते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम कर्मयोग करते हैं, और जो अकर्म की बात चल रही है कि हमारे सब कर्म अकर्म हो जाएं, कर्म संचित ना हो, ताकि भोगने के लिए हमें कोई दूसरा शरीर ना प्राप्त हो। ये ज्ञान रखने के बाद में देखो, ज्ञान योगी, ज्ञान ज्ञान का साधक, ज्ञान का साधक वो व्यक्ति है जो ये समझता है कि इस शरीर से भिन्न, मतलब ये जो शरीर है इस शरीर से भिन्न मेरी एक सत्ता है। जो परमात्मा की सत्ता है वही मेरा वास्तविक स्वरूप है जो इस शरीर से भिन्न है। तो अपने आप को जब इस शरीर से भिन्न समझता है, मन बुद्धि इंद्रियों से अलग समझता है, तो उसको उसको कहते हैं ज्ञान युग का साधक। कि ज्ञान युग का साधक है जो शरीर की सत्ता से अपने आप को अलग समझता है कि शरीर की जो सत्ता है मैं इससे भिन्न हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। तो जब ये उसके दिमाग में दृढ़ता से बैठ जाता है कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं, तो उसका जो कर्म है वो शरीर के द्वारा होते हैं, इंद्रियों के द्वारा होते हैं। ये उसके दिमाग में कर्म होते समय अंदर एक भाव बना रहता है। कर्म वैसे ही होते हैं लेकिन अंदर का जो भाव है ये बन जाता है कि मैं इन कर्म में करता नहीं हूँ, कर्म जो है इंद्रियां शरीर के द्वारा हो रहा है। तो ये कहते हैं देखो, जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, आत्म तत्व की जिज्ञासा तभी होती है जब अंतःकरण थोड़ा शुद्ध होने लगता है, ईश्वर का अनुग्रह होता है, पिछले जन्मों के पुण्य का प्रभाव है कि पिछले जन्मों में जो हमने पुण्य पुण्य किए होंगे, ईश्वर का अनुग्रह है, अंतःकरण शुद्ध है, तब ऐसी जिज्ञासा होती है हमारे अंदर कि आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो ये कहते हैं कि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक अज्ञान के कारण देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। अज्ञान बस देह आदि के द्वारा जो हमारा स्वरूप है, चूंकि स्वरूप क्या, पंच कोश से छिपा हुआ है। अन्न में कोश, उसके बाद प्राण में कोश, मन में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, उसके बाद आत्मा है। तो पांच कोशों के, तो हम अन्न में कोश पे रुक जाते हैं। अधिकांश मनुष्य अपने आप को अन्न में कोश से पीछे नहीं, आगे नहीं जाते। प्राण में क्या है, मनो में क्या है, वो अन्न में से जो शरीर बना हुआ है, स्थूल शरीर, मैं स्थूल शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, इसी भाव में पूरा मनुष्य जीवन निकाल देते। तो कहते हैं कि अन्न में कोश के बाद में तो चार कोश और है, उसके बाद वो आत्मा के बारे में विचार करेगा। तो जो देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप जो है अज्ञान के कारण छिपा रहता है, जो आत्म तत्व है, जब तक ये लौकिक और वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, मतलब सांसारिक कर्म और पारमार्थिक कर्म, पारमार्थिक कर्म में भी लगा रहता है, तब तक इसके मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती हैं। इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है कि जिसमें कर्तापन का अभिमान रहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पारमार्थिक काम को भी कहता है मैंने इतने जप किए, इतने तप किए, इतना ये किया, तो उसमें भी उसके अंदर एक कर्तापन का भाव बना रहता है कि मैंने ये किया। तो उससे वो देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। तो चित्त में जो वासनाएं हैं, कर्तापन के अभिमान के कारण जब हम कहते हैं मैं ये काम करता हूँ, ये करता हूँ, तो चित्त में वैसी वासनाएं संचित हो जाती हैं और उसी तरह के कर्म में फिर उसको प्रवृत्त करती रहती हैं। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। ये कह रहा। तो हाँ देखो, यहाँ एक श्लोक और है, वो कहते हैं मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, जिसको विकर्म कहा है, उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए होती है। मतलब इंद्रियों के द्वारा जो भोग की प्राप्ति है उसके लिए वो कुकर्म करता है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है।
मतलब आत्मा को, ये जो शरीर है, शरीर की प्राप्ति का कारण कौन है? देखो, हम ही है। क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र की प्राप्ति का कारण है। कि जब हमने शरीर के साथ मैं देह हूं ये भाव अपने अंदर बना लिया, कर्म के साथ अपने आप को आसक्त कर लिया, इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में लगे रहे, तो हमें कोई ना कोई शरीर प्राप्त होता रहेगा। शरीर प्राप्त होने के कारण कौन है? हम स्वयं। हम स्वयं ही अपने नए शरीरों की प्राप्ति के कारण हैं। तो जब तक हम ही उससे नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर के साथ बांधा हुआ है, मैं शरीर हूं ये भाव हमारे द्वारा है। तो वो कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव हम दृढ़ करें। दोनों जो भाव हैं, देखो मानने की बात है। हमने मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो ये मानना है। जबकि हम मैं शरीर नहीं हूं, ये ठीक है। ये मतलब जो वक्तव्य है ये ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। तो कहते हैं जब मानना ही है तो ठीक चीज मानी जाए। गलत चीज को मानने क्यों मानी जाए कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं इंद्रिया हूं। तो कहते हैं अपनी मान्यता को अगर हम ठीक करते जाएं और इस मान्यता को हमेशा अपने मन के अंदर दृढ़ता के साथ धारण कर रखें, तो बार बार इस बात को दिन में 2-4 बार रिपीट करने के, हालांकि जैसे आज स्वामी जी भी कह रहे थे, राम सुखदास जी भी कई बार कह चुके हैं। जैसे आज वो उदाहरण दे रहे थे कि मैं जब पैदा हुआ तो कह दिया ये लड़का है, ये पुरुष है। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि मैं पुरुष हूं, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। तो कह रहे ये बात हमें बार बार याद नहीं करनी पड़ती। ये अपना नाम है, या लड़की की शादी हो गई किसी आदमी के साथ, तो उसके उसी दिन उसे लग जाता है मेरा पति है। तो पति का जो भाव है उसके अंदर दृढ़ता से बैठ गया। अब पूरी जिंदगी उसको याद रहता है मेरा पति है, मतलब कभी भूलती नहीं। सोते जागते उठते बैठते उसे याद नहीं करना पड़ता, उसके अंदर स्वयं के अंदर ये बात बैठ गई। कहते हैं स्वयं में बैठी हुई, मन में बैठी हुई बात तो निकल भी सकती है, स्वयं के अंदर जब बात ये बैठ जाती है तो उसके अंदर से बात नहीं निकलती, क्योंकि स्वयं सत्य है। तो वो कहते हैं ऐसी अगर हम ये बात मान लें, अब तक हम ये मानते आ रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो ये कहना है इसको मानता को छोड़ो, ये गलत मान्यता है। हम ये माने कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं परमात्मा का अंश हूँ, शरीर प्रकृति का अंश है। तो कहते हैं अपनी मान्यता को अगर हम ठीक कर लें और ये मान्यता हमारे अंदर पूरी दृढ़ता से बैठ जाए और यही भाव बना रहे, तो फिर क्या करना? हम्म, यही भाव मृत्यु में बना रहेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर, मृत्यु तो शरीर की हो रही, मैं तो अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अमृत स्वरूप हूँ। तो फिर किसका जन्म होगा? जन्म तभी होता है जब हम शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, शरीर के साथ संबंध बनाते हैं, मैं शरीर हूँ। शरीर की मृत्यु को मेरी मृत्यु हो गई, तो फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। हम्म, तो इसलिए वो कहता है, देखो ये कहते हैं एक श्लोक और है, स्वार्थ में पागल जीव, मतलब स्वार्थ के कारण इतना जीव को पागल शब्द किया। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर, मतलब विवेक का आश्रय लेना पड़ता है, जो निराश्रय बढ़ाया है संसार का आश्रय लेकर, विवेक का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता। इंद्रियों की जो चेष्टा है ये मिथ्या है, क्योंकि असत है ना। शरीर भी असत है, प्रकृति भी असत है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो सत है, बाकी सब कुछ असत है। तो प्रकृति भी असत का मतलब परिवर्तनशील है, मेरे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है जैसे। आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन है। तो परिवर्तनशील असत है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो सत है। तो प्रकृति और प्रकृति से बने हुए सब पदार्थ ये सब असत है। तो कहता है कि इंद्रियों की जो चेष्टा उसको मिथ्या नहीं देखता। तो असत में जो इंद्रियां हैं वो भी असत है, असत प्रकृति से निर्मित है। तो उनकी जो क्रिया है वो भी असत है। तो जब इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण क्या वो इंद्रियों के जो क्रिया हो रही है उसमें उलझा रहता है, उसके लिए उसके विषय भोगों में लगा रहता है। तो आत्म स्वरूप की स्मृति खो गई, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। तो अपने स्वरूप को हम भूल गए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या, अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इंद्रियों का व्यवहार और इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग, इसमें हमारे जीवन में अधिकांश समय इसी में निकल गया। और इससे जितना विषय भोग भोग बुद्धि रहती है, उतने ही हमारे अंदर अंतःकरण में अशुद्धि आती है, भोगों से अशुद्धि आती है। भोगी और योगी दोनों अपोजिट है, मतलब भोगी और योगी जब भोगों से निवृत्त होता है तब वो योगी होता है। योग मतलब अपने स्वरूप के साथ संबंध जोड़ना, और भोग का मतलब है प्रकृति से निर्मित जो पदार्थ हैं
उनके साथ अपना संबंध जोड़ दिया, उन पदार्थ जो पदार्थ हैं जिनको हम भोग कर रहे हैं वो भी प्रकृति से बने हुए हैं। तो प्रकृति ही प्रकृति के भोग है, मतलब भोगता भी प्रकृति है, भोग्य भी प्रकृति है। तो प्रकृति ही प्रकृति है और हम प्रकृति से अतीत हैं। तो हम ये देखें कि देखो इंद्रियों में मतलब भोग बुद्धि तो नहीं होती, लेकिन इंद्रियां विषयों का भोग, इंद्रियां विषयों का सेवन कर रही अपने शरीर के निर्वाह के लिए। अगला श्लोक शरीर के निर्वाह के लिए। तो कहते हैं ऋषभ देव जी का है, ये अपने पुत्रों को उपदेश देना है। अब देखो ऋषभ जी जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। और ऋषभ जी की जो पत्नी थी वो इंद्र की कन्या थी, जिससे ये महायोगी भरत उत्पन्न हुए, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। ऋषभ जी के पुत्र थे, उन पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। बताओ, है तो भगवान ही। तो ये भी देखो इसी यही उपदेश दे रहे हैं कि मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं। तो मेरा मतलब है कि इसके ऊपर कि हम जो है उस शरीर की महिमा समझते हुए शरीर प्राप्त हुआ है अपने। इसमें एक चीज और अच्छी थी, भारतवर्ष के ऊपर था, उसमें है ये, चलो कल करते हैं। तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर मतलब भारतवर्ष की महिमा दे रखी थी भागवत में। तो स्वर्ग में जो देवता वो कहते हैं कि कितने भाग्यशाली है मनुष्य जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया। तो कहते हैं अगर हमारे कुछ पुण्य शेष हों, ये तो उन्हें पता नहीं था कितने पुण्य हम भोग कर चुके और कितने शेष हैं, अगर हमारे कुछ पुण्य शेष रह जाएं तो हमें भी भारतवर्ष में एक जन्म मिल जाए, जिससे इस आवागमन के चक्कर से, चूंकि स्वर्ग में रहने के बाद उनको भी लगता है कि कुछ समय के लिए हम स्वर्ग में है, लेकिन जब हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो फिर कौन से लोक में कौन सी योनि में जन्म होगा ये उनको नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। तो वो कहते हैं अगर हमारे थोड़े पुण्य शेष रह जाए तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, जिससे इस आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो सके, अपने स्वरूप का बोध हो सके। तो उसको कहते हैं। तो भगवान इस तरह से धीरे धीरे करके ही, पर उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि मेरा, और पहले अपने मन में ये लगा दें कि शरीर और आत्मा इन दोनों को, आधा काम तो इसी से हो जाता। अब भगवान ये कहते हैं गीता में 21वें श्लोक में कि ये जो कर्म है, कर्म में जब निर्लिप्त हो जाता है तो उसका भगवान वर्णन कर रहे हैं, एक निवृत्ति का और एक प्रवृत्ति का। तो एक है जो व्यक्ति निवृत्त हो चुका है, मतलब जो एक तरह संन्यास धर्म में चला गया, जिसने अपने सब कर्म वगैरह का त्याग कर दिया, सब चीज का त्याग कर दिया है, निवृत्ति प्राण निवृत्ति। और एक है जो ग्रस्त में है, प्रवृत्ति मार्ग में है। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग के 2 श्लोक हैं, 21वां और 22वां चौथे अध्याय के। तो 21वां श्लोक है निवृत्ति मार्ग का। देखो तो वहां कहते हैं निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किलविषम। निराशी शब्द इस्तेमाल किया। यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा मतलब इसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से ने वश में कर लिया। यत चित्त आत्मा, चित्त को जिसने अच्छी तरह से वश में कर रखा। चित्त में सब आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जिसने अपना शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, वह निवृत्ति मार्ग का है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह का सर्व लगा दिया। सर्व शब्द जो परिग्रह के साथ वो यही आया इसी श्लोक में, क्योंकि निवृत्ति मार्ग का श्लोक है जिसमें एक तरह से उसने सब कुछ छोड़ दिया, जितना परिग्रह था, घर गृहस्थी थी, सब छोड़ दी। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह जो संग्रह थे सबका त्याग कर दिया। शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर की निर्वाह के लिए कर्म करता है। जो संन्यास धर्म है तो वही कर्म करता है जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। कुर्बान आपनोति किलबिषम, कुर्बान मतलब ऐसे शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी, किलबिषम मतलब पाप को न आपनोति प्राप्त नहीं होता, तो उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता। क्योंकि शरीर के निर्वाह के लिए, जिस शरीर में वो इस वक्त रहता है, केवल उस शरीर के निर्वाह के लिए जो भी कर्म करता हुआ है उसको पाप को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने शब्द इस्तेमाल की यत चित्तात्मा, निराशी मतलब इच्छा रहित,
त्यक्त सर परिग्रह, जिसने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है, किलबिषम पाप को कुर्बान आपनोति, प्राप्त नहीं होता कर्म करता हुआ भी। तो इसको कहते हैं निराशी का मतलब है जो कर्म योगी है उसमें निराशी मतलब आशा से रहित, कामना से रहित, स्पृहा से रहित, वासना से रहित। कर्मयोग का जो 71वां श्लोक है, विहाय कामान सर्वान, उसमें भी आया निर्ममो निरंकारा, स्पृहा से रहित, ममता से रहित, अहंता से रहित, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ भी कहते हैं निराशी, आशा से रहित है, मतलब किसी तरह की कोई आशा उसके उसमें नहीं है कि मुझे ये इसकी प्राप्ति करनी है, ये करना, उसने सब त्याग दिया। त्यक्त सर परिग्रह, सारे जो भी कुछ था, सारे परिग्रह का जो भी उसने संग्रह था, जो कुछ था, उन सबका त्याग कर चुका है। निराश, ये कोई आशा, कोई इच्छा उसके अंदर मन में नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, स्पृहा नहीं है, वासना नहीं है, ऐसी चीजें उसके अंदर नहीं है। तो वो कहते हैं त्यक्त सर परिग्रह यत चित्तात्मा। देखो जब ये त्यक्त सर परिग्रह हो गया और आशा रहित, कामना रहित हो गया, तो यत चित्तात्मा, उसका जो चित्त है, उसका जो अंतःकरण उसके अधीन हो जाता। अंतःकरण में हम मन के बस में तब होते हैं जब हमारे अंदर कामनाएं, इच्छाएं, आशा, ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं तो हमें बेचैन कर देती हैं। मुझे अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी भी तरह से, बाई हुक और बाई क्रुक, मुझे अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है। तो मन में जो है, हम संसार के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं, शरीर के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं, मन के अधीन होते हैं। मन में जैसे जैसे भाव आते हैं उस तरह से हम करते चले जाते हैं। तो हमारा शरीर, फिर हमारे मन, हमारी बुद्धि, इनके हम बस में हो जाते हैं, हम प्रकृति के अधीन है। जब प्रकृति के अधीन है तो प्रकृति परिवर्तनशील है, हम थे परिवर्तनशील, तो हमने उसको पकड़ लिया जिसमें परिवर्तन होता चला है। तो इसलिए हमें नए नए शरीर होंगे, मिलते रहेंगे, क्योंकि शरीरों का परिवर्तन होता रहेगा। तो जब तक अपने स्वरूप में नहीं बैठते और ये सोचते मैं इससे अलग हूँ, तब तक हमारा शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता। जब इनसे संबंधों से अलग हो जाते हैं तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं। तो इतना ही करना होता है कि किसी तरह से हम अंदर ये भाव बना लें कि हम इन सबसे, इन सब में रहते हुए इन सबसे अलग रहेंगे, शरीर में जब तक प्रारब्ध है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। तो शारीरम केवलम कर्म कुर्बान आपनोति किल्बिषम। तो कहते हैं शरीर संबंधी कर्म, एक तो कहते हैं एक तो होता शरीर से होने वाले कर्म, और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले कर्म। तो इस श्लोक में जो बात आ रही है शरीर के निर्वाह के लिए होने वाले कर्म। वो तीसरे अध्याय में कहा है कि वो शरीर, मन, इंद्रियां से काम करता है, केवल शरीर, वहां भी शरीर के निर्वाह के लिए था। तो वो कहते हैं शरीर से होने वाले कर्म तो इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ संबंध नहीं है, उसके अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। वहां ये था तीसरे अध्याय में, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो शरीर से कर्म करता है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं रखता, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंत शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि का लिखा है उसमें शब्द, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी, जो कर्मयोगी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और यह शरीर के निर्वाह के लिए कर रहा है। इसलिए कि ये श्लोक जो है निवृत्ति का है, उसको किसी कर्म में उसकी इच्छा नहीं है, भाई इतना मेरा शरीर का निर्वाह होता है, इसको समय पे खाना मिल जाए, समय पे जो मिनिमम इस शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भगवान पूरी करें, या वो किसी तरह से, मतलब उस शरीर में मेरा इस वक्त वर्तमान में मैं रहता हूँ, तो उस शरीर की देखभाल करना। देखो शरीर को अपना नहीं मानता, लेकिन शरीर जो प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति शरीर के रूप में मूर्तिमान हो चुकी है, शरीर के रूप में व्यक्त हो गई। अव्यक्त प्रकृति शरीर के माध्यम से व्यक्त होती है। जो पंच महाभूत हैं, आकाश है, आकाश को दिखाई पड़ता है, वायु है, तो ये सारे सारे पंच महाभूत जो अव्यक्त अवस्था में थे, शरीर के माध्यम से व्यक्त हो गए। तो हमारे शरीर के माध्यम से पंच महाभूत व्यक्त हो गए, वो हमारा रहने का स्थान है। तो रहने के स्थान को ठीक ठाक रखना ये हमारी ड्यूटी है। तो उसमें भी हम प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। तो आप दूसरों की सेवा करते हैं ना, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए जो कर्म करता है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। तो दूसरा कौन है? शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये दूसरे हैं, मतलब पर हैं। प्रकृति है ना, मुझसे भिन्न है, तो मुझसे भिन्न है, तो वो ये सोच के करता है कि इसकी मुझे देखभाल पूरी करनी है। प्रकृति मेरे शरीर के माध्यम से व्यक्त हो गई, मूर्तिमान हो गई,
तो ये समझ के वो मैं शरीर हूँ ये भाव उसके अंदर नहीं रहता। तो कहते हैं कि निवृत्ति परायण कर्मयोगी उतने ही कर्म करता जितने से उसका शरीर का निर्वाह हो जाए। तो सन्यास के लिए है कि जिस तरह से वो मतलब गृहस्थ के लिए 22वां श्लोक है जो है, लेकिन दोनों में है तारतम्य कि गृहस्थ में भी ऐसे व्यक्ति रहता है जो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करता। संग्रह करता है लेकिन भोग बुद्धि के लिए नहीं करता, इससे मुझे भोगूंगा इसलिए संग्रह करूं। जो पैसा कमाता है, जो भी थोड़ा बहुत दान देता है, उसके बाद जो बच जाता है वो उसको फेंकता नहीं, तो परिवार के काम आएगा, इसके काम आएगा। लेकिन ये बुद्धि नहीं है कि मुझे इकट्ठा करते चले जाना, दान धर्म नहीं करना। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि ऐसा कर्म करने अथवा न करने से उसका किंचित मार भी कोई संबंध रखता है ऐसा नहीं है, इससे उसका कोई पाप नहीं लगता। तो वो शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है। शरीर प्रकृति का ये मान के करता है, प्रकृति के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसकी देखभाल करता हूँ। तो वहाँ अपनापन नहीं है कि मैं अपने शरीर के लिए कर रहा हूँ। वहाँ भोग आ जाएगा कि शरीर को ये खिलाना, शरीर को ये करना, तो उसकी देखभाल करता है। इसको भगवान कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण नमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आज का वक्तव्य बारम्बार नमन। बढ़िया है वर्मा जी। आदरणीय आभा माता जी के श्रीमुख से एक भजन सुनना चाहेंगे हम सभी। हरिओम। पारक जी जुड़े हुए हैं बहुत देर। पारक जी आभा जी कहाँ? आभा जी ना है, ललिता जी हैं, निर्मला जी हैं। आभा जी कल भी नहीं थी, कोई पता नहीं। हाँ, फोन करेंगे। ललिता माता जी सुना देंगी भजन छोटा सा। सभी को सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ज्ञान के साथ में भक्ति और वैराग्य भी आवश्यक है ना, तो इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति भी जरूरी है। हरिओम। नर्तन जो मिला हमको अनमोल खजाना है, ये न लुटा देना, लुटेरा ये जमाना है। नर्तन जो मिला हमको अनमोल खजाना है, मिलता बड़े मुश्किल से, कईयों भटक करके, कई जन्मों बाद मिले, सर पटक पटक करके। अब कदर करो इसकी, गर मोक्ष को पाना है। नर्तन जो मिला हमको अनमोल खजाना है, जो कदर नहीं करते ईश्वर को नहीं भजते, विषयों में लग करके दुखों की आग में जलते, कुछ ध्यान प्रभु का धरो, गल गम को मिटाना है। नर्तन जो मिला हमको अनमोल खजाना है, इस तन का लाभ उठाओ, शुभ कर्मों में लगाओ, दुष्कर्मों में होकर
ईश्वर से कुछ तो डरो, आखिर मौत को आना है। नर्तन जो मिला हमको, अनमोल खजाना है। कर्मों की गति गहरी, फल कर्मों का लेते हरी। सब कुछ वह जानते हैं, ना चले यहाँ धोखा घड़ी। धोखे का जीवन ना जियो, गए शांति को पाना है। नर्तन जो मिला हमको, अनमोल खजाना है। इस मानुष जामे में ईश्वर का मंदिर है। अजी है। मत ढूंढो उसे बाहर, वह तो बैठा अंदर है। अनुचर अंतर्मुखी हो, लोग खाली में ना। कर जीवन बनाना है। नर्तन जो मिला हमको, अनमोल खजाना कोई भी 400 यूं ही न लुटा लेना, लुटेरा ये ज़माना है। 1 तारीख के बाद नर्तन जो मिला हमको, अनमोल खजाना। सही बताएंगे क्या आप दोगे, मैं सही बताएंगे। शिवांगी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री हरि। मैं आई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सभी को सावधान। बहुत बहुत साधुवाद माता जी। आपके चरणों में बारम्बार नमन, आपके भावों को नमन। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य शर्मा जी का जो वक्तव्य था उसी से बिल्कुल मेल खाता हुआ भजन हमारी आदरणीय माता जी ने हम सभी को श्रवण कराया। बहुत बहुत आभार, हृदय से नमन पुनः। ये होती है देखो साधना। जय श्री कृष्ण, सभी को शुभ रात्रि, हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। जय श्री कृष्ण, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।